मुख्तसरन बताएं, ये बिजनेस करने वाले लोग कौन से होते हैं? बिजनेस पाकिस्तान में, आप तो एफबीआर में है, कहा जाता है एफबीआर बिजनेस करने को आसान बना रही है कि नहीं बना रही है, पहले तो ये बताइए। और दूसरा ये कि क्या बिजनेस करने वाले लोग कौन से होते हैं, और बिजनेस के लिए कोई एक टिप। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इट्स पीपल विद आइडियाज हू रूल द वर्ल्ड। रिसोर्सेज की बहुत सारी शक्लें हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड, लेबर एंड कैपिटल होता है। वो बेशक ज़रूरी है। आपको कुछ भी करने के लिए, कोई फैक्ट्री लगानी है उसके लिए ज़मीन चाहिए, फिर आपको कैपिटल चाहिए मिनिमम, आपने उसकी मशीनरी और फैक्ट्री ओवरहेड्स, उनको आपने फिक्सचर्स को इंस्टॉल करना है, लेबर आपने एम्प्लॉय करनी है, फेयर इनफ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कटिंग एज है वो आइडिया का है, और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आइडिया से ओरिजिनेट होती है। ए मैन विद ब्रिलियंट आइडिया इज एन एंटरप्रेन्योर who has something unique in his mind। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इवन दुनिया में जो बड़े से बड़े इनकलाब आए हैं, वो रशियन रेवोल्यूशन हो, वो चाइनीज रेवोल्यूशन हो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हो जिसने इंसानियत का धारा बदला, जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एवरी बिग रेवोल्यूशन ओरिजिनेटेड इन द माइंड ऑफ वन इंडिविजुअल एज एन आइडिया। तो अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया है और आप सोचते हैं, आपने एक गैप आइडेंटिफाई कर लिया है एज ए सर्विस प्रोवाइडर और एज ए मैन्युफैक्चरर, आपने उसकी क्वालिटी इन डिफरेंट कर ली है, आपका ब्रांड यूनिक है, आपकी सर्विस बेहतर है। हम हमारे ज़माने में जब हम पंजाब ईस्ट गवर्नमेंट पर लाहौर में थे, तो एक जूस कॉर्नर हुआ करता था जो इंटरसेक्शन है लोअर माल पे, पुरानी और नई अनारकली का। तो एक पेंट शर्ट में टाई लगा के एक जूस बेचा करता था, और उसका जूस जो है, और वो उसकी सारी प्रोडक्शन लाइन वो 2-3 बजे खत्म हो जाती थी। वो सुबह आता था और टाई कोट लगा के खड़ा होता था, और बाद में वो अमेरिका सेटल हो गया, और वहां पे फिर उसने एक रिटेल चेन स्टोर बनाया। तो जब आप कोई चीज यूनिक करते हैं, डिफरेंट करते हैं, वो आपका आइडिया हो, वो आपकी प्रोडक्ट हो, वो उसकी पोजिशनिंग यूनिक हो, उसकी सर्विस डिलीवरी यूनिक हो, उसके अंदर आपने कुछ ऐसा डाल दिया है जो पहले दुनिया ने नहीं एक्सपीरियंस किया, तो यू विल बी सेकंड टू नन। आपका कोई कंपेटिटर नहीं होगा मार्केट में। Wonderful. Nazir Ali was saying truly we should dream big. अच्छा सर, because we're coming towards the last bits, youth जो है हमारी आजकल, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है अंडर 30 को 56 पॉइंट समथिंग परसेंट की ऑडियंस जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। आपने अपने गिर्द बड़ी जबरदस्त सक्सेसफुल स्टोरीज देखी होंगी, यंगस्टर्स देखे होंगे जो एक दूसरे से स्टैंड आउट करते हैं, बहुत सारे जूनियर्स ने आपके अंडर ज्वाइन किया होगा। क्या वो ऐसा स्पार्क फैक्टर आप देखते हैं जो आजकल की यूथ को देखना चाहिए? अखबार पढ़ना, अंग्रेजी अच्छी बोलना, कम्युनिकेशन अच्छी करना, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो डेवलप करें? कोई टिप्स दें इस हवाले से। मैं ये नाजी अली का जो क्वेश्चन है और आपका ये सवाल, मैं आपको एक रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया में जो बड़े लोग हुए हैं, जो बिग ड्रीमर्स हुए हैं एंड द टॉप अचीवर्स, वो पता कौन लोग थे? Who came from nowhere, who came from the humblest possible backgrounds। आप उनकी बायोग्राफीज पढ़े, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़े। They were nobodies, they fought their battles with grace, they fought with their backs to the wall, they gave their best into the time at their sleeve, and they eventually became the top achievers। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आपका बड़ा ख्वाब, अच्छा मैं यहाँ पे 2-3 चीजों की वजाहत क्विकली कर दूं। एक, आपकी जो पसमानगी और महरूमी है, इसको अपनी महरूमी और अपनी कमजोरी नहीं समझना, ये आपकी ताकत है। आज के हमारे ये जो बच्चे कंफर्ट जोन में आए हुए हैं, इनके एंड्रॉयड फोन पे दुनिया मिल गई, इनके घर में एलईडीज लग गई, इनके गूगल ने सारे सवालात का जवाब दे दिए, तो शायद ये जो अबंडेंस है इसमें ये स्लो हो गए, इनकी वो फाइटिंग स्पिरिट शायद कंप्रोमाइज होने लगी है या हो चुकी है या कल को हो जाएगी। ये एक डिपेंडेंट सिंड्रोम में आ गए हैं। हमारा जमाना वो पैदल चलने वाला, स्कूल जाने वाला, फिर गूगल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, एंड्रॉयड, ये डिस्ट्रैक्शंस, ये कंफर्ट्स भी हैं, लग्जरीज भी हैं, नेसेसिटीज भी हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी है। हम लाइब्रेरी जाते थे, काज़िम लाइब्रेरी, और काज़िम लाइब्रेरी बैठ के रिसर्च करते थे, इंसाइक्लोपीडियाज और पीरियडिकल सेक्शन होते थे, वहां 200 किस्म के पीरियडिकल्स होते थे।
वहाँ इंडेक्स देख के अपने रिलेटेड टॉपिक को बिल्कुल उसकी हम वो कहते हैं ना मिथ निकाल देते थे अंडरलाइन कर करके और अपने नोट्स बना बना के। तो शायद वही बात कहता हूँ, जो आपकी ऑड्स होती हैं, आपकी एडवर्सिटीज होती हैं, आपकी मुश्किलात और आपके चैलेंजेस होते हैं, उनको अगर आप रीबाउंड इफेक्ट में ले आए और आप उतना ही बड़ा जोर लगाएं उनसे बाहर निकलने के लिए, तो आप बहुत लंबा सफर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास आसूदगियां हो, आसानियां हो, तो मैं जो रिसर्च बताने लगा हूं, nearly 80% of the top achievers of the world came from insignificant and humblest backgrounds. वो जॉर्ज वाशिंगटन हो, वो इब्राहिम लिंकन हो, वो माइकल एंजेलो हो, वो अभी रिसेंट पास्ट का अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा हो, जो एक यूनिवर्सिटी का सिर्फ विजिटिंग लॉ का फैकल्टी मेंबर था, और उसके सामने में जो जिस टाइकून को उसने हराया एज सेनेटर, उसकी ऑडेसिटी ऑफ होप आप वो अगर पढ़े तो वो सारी कहानी उसने लिखी है। वो अपने हाथ से हैंडबिल लिख के तकसीम करता था। ओबामा अपने एक दोस्त के साथ जहां 10 बंदे देखता था, अपना हैंडबिल पकड़ाता था कि मैं बराक हुसैन ओबामा हूं और ये मेरा मंशूर है। और उसका जो अपोनेंट था टाइकून, वो उसकी मीडिया कैंपेन $2 बिलियन में फंड हुई थी, और वो बहुत मैसिव पैसे खर्च करता था। तो इसलिए ये इस बच्ची का क्वेश्चन कि आप अपनी महरूमियों को, अपनी पसमानदगी को, अपनी ऑड्स को, अपनी एडवर्सिटी को ताकत बनाएं और रीबाउंड इफेक्ट में वापस आए एंड अचीव बिग, बजाय कि उसको एक क्वेश्चन। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं सच एन इंस्पायर्ड डिस्कशन, ये कुतुबीनी किताबें जो है, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूके में जो ऑनलाइन किताबें पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, अब तो किताबें सुनने का प्रोसेस भी आ गया, अब ऑडियो पे बुक्स बाय कर सकते हैं। 60% बढ़ गया, लोगों ने किताबें पढ़नी जो है वो शुरू कर दी। ये हमारे यहाँ फेसबुक, सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल, ये किताबों से इश्क कैसे पैदा किया जाए? बिल्कुल, ये देखिए किताब बीनी एक जमाने में हमारे यहाँ, जब ज़ाहिर हम लाइब्रेरी में जाते थे, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, गवर्नमेंट कॉलेज की अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, फिर सामने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लोअर माल के साथ, और फिर कैजन लाइब्रेरी, एक जमाना था। और हमारी वो जनरेशन, और हमें वो चेहरे बिल्कुल याद हो गए थे, जो सुबह सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलने के साथ वहाँ आ जाते थे, और शाम 8 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी 12 घंटे। और वो चेहरे याद, ये आपके रिसर्चर, अखबारों में आर्टिकल लिखने वाले, ये आप सारे सीनियर्स हमारे वहाँ नजर आते थे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ये जो एंड्रॉयड फोन और गूगल और ये जनरेशन आई, तो इसने हमें किताबों से दूर किया। और ये जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, चैटिंग, नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज अंदर मौजूद है, और वहाँ एक एंड से शुरू होते हैं और एक ऐसे जमाने में और एक ऐसे रिजीम में पहुंच जाते हैं जिसका आपके करियर के साथ और आपकी क्रिएटिव एनर्जी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ये डिस्ट्रैक्शन शायद हमें किताबों से दूर ले गई है। मैं तो अभी भी किताबें खरीद के रखता हूँ, किताबें खरीद के पढ़ता हूँ, अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ, 3-4 किस्म के हाईलाइटर जब तक ना लगाऊं और साइड पेजेस पे नोट्स ना बनाऊं, मुझे ऑनलाइन सच्ची बात है पढ़ने का मजा नहीं आता। और मैं आई ऑलवेज रिकमेंड हार्ड बुक रीडिंग विद हाईलाइटर्स, विद बॉल पॉइंट साइड नोट्स, और वो बाद में आपके काम भी आते हैं। ऑनलाइन आपने पढ़ा, वो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, अनलेस कि आप उसको डेस्कटॉप पे पढ़ रहे हो और आपने उसको डाउनलोड करके एक फोल्डर बनाया और उस पर रखा हो, और फिर उस फोल्डर को भी रेड, येलो, ग्रीन 3 कलर में आपने हाईलाइट किया हो, जो बाद में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि उसके बुलेट पॉइंट्स क्या थे, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि फिर उसको रिफ्लेक्ट भी करना होता है, उसका जो लेसन है टेक होम वो भी देखना होता है। तो मैं वो सुनने वाले, देखने वाले बच्चे बच्चियां जो देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि किताबें खरीद के पढ़ा करें, उनको अंडरलाइन किया करें, और किताब आपका बेहतरीन दोस्त है। It's the reading which makes you a perfect person, nothing else. It's the reading that makes you a perfect person. अच्छा सर, यूथ की मैंने अभी बात की, तो अनसर्टेनिटी का दौर है आजकल। मतलब अगर मैं आपसे या किसी से भी कोई एक सवाल करूं, तो आजकल हर कोई अनसर्टेन दौर के अंदर बैठा हुआ है। इन अनसर्टेनिटीज के दौर में, जिसमें आप कैरियर के लिए श्योर नहीं है, जिसमें आप जॉब की सेफ्टी के लिए श्योर नहीं है, जिसमें आप अपने पढ़ाई के वाले से श्योर नहीं है, तो इस टाइम ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री घर पे मौजूद हैं। मतलब वो इस टाइम कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज वालिदैन को करनी चाहिए? क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, आपके वालिद थे,
थोड़ा पेरेंटिंग भी तब्दील हुई है थोड़ी सी, ये बड़ा एक अहम सवाल है। पेरेंट्स के लिए क्या चीज जरूरी है? चलिए यंगस्टर्स की तो हमने बात की, पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस। ये मेरा अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं एडवाइस भी करता रहता हूँ। बहुत सारे दोस्त, कलीग्स, सिविल सर्वेंट्स, बैचमेट्स मुझसे मशवरे मांगते रहते हैं और पेरेंटिंग। अगेन आपने अपने ख्वाब बच्चों में ट्रांसफर करने हैं एज पेरेंट्स, लेकिन उनको एक कंजीनियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जरूर देना है उन ख्वाबों को परस्यू करने के लिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि योर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, उनमें कोई एहसास महरूमी ना हो। आपने अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं घर में बोलनी, आपने घर में एक झगड़ालू पेरेंट्स वाला माहौल नहीं देना। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ अगर होनी है तो वो उस वक्त अव्वल तो वो भी नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई हीटेड डिबेट पेंडिंग है तो प्लीज जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उस वक्त कर लिया करें, जब बच्चे सो जाते हैं तो आप अपने बेडरूम में कर लिया करें, बट नेवर आर्ग्यू, नेवर फाइट, नेवर क्वारल बिफोर योर चिल्ड्रन। चूंकि वो साइकोलॉजिकली इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने कंबल और रजाई में मुंह रख के वो तन्हाई में रोते हैं। आप मत समझिएगा कि 4 साल का 5 साल का बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं, वो पूरा इंसान बन चुका होता है 5 साल में और वो आपकी फीलिंग्स को रिएक्ट करता है। तो आपने उनको इमोशनल बॉन्डेज देना है। सबसे बड़ी ताकत अगर पेरेंट्स आप दे सकते हो, आप उनको इमोशंस दें उनको। चूंकि एक छोटे बच्चे को आपके पैसों से गर्ज नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े वो उससे नावाकिफ है, उसको पता भी नहीं है, लेकिन what you can give him is the abundance of love, that attachment, and the greatest gift that you can give to your children as parents is your time and your attention. आप उनके साथ गप मारा करें, आप उनके साथ खेला करें, स्क्रैबल खेलें, चेस खेल लें, नहीं कुछ आता तो लूडो खेल लें, गप लगाया करें। घर में अगर लॉन छोटा है तो चलो पूरी क्रिकेट नहीं हो जाती तो कैचेस विन मैचेस खेल लिया करें और उनके साथ कैच अ बॉल एंड कैच की प्रैक्टिस करें। यू थ्रो बॉल टू हिम एंड ही थ्रोज इट बैक टू यू एंड देन एट द एंड यू डिसाइड कि आपने कितने ड्रॉप किए और मैंने कितने कैच किए। मेक देम हैप्पी, मेक देम प्राउड चिल्ड्रन, मेक देम इमोशनली स्ट्रांग। दैट्स वंडरफुल। यानी बच्चों के साथ शायद नेचर भी हमें कह रही है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारें। Sir, coming towards the last, because such an inspired discussion, youth, youngsters, जो आपकी सोशल मीडिया जैसे असद ताहिर जप्पा के नाम से आपको यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह मिल जाएंगे। सर, लास्ट मैसेज फॉर यंगस्टर्स हु आर फॉलोइंग यू कि कोई इस पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन, अनसर्टेनिटी में कैसे पॉजिटिव रहें, कोई एक पैगाम जो आप पाकिस्तान की यूथ को आज देना चाहें। सर, 3 चीजें याद रखनी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, बल्कि इस पे एक फार्मूला है, अगर पूरा 1 मिनट मुझे दे दे तो मैं वो पूरा फार्मूला एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो F3H2O है। H2O तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता था, बट F3H2O जो है वो पूरा फार्मूला है। सबसे पहले F1 जो है वो फेथ है, कुव्वत ईमानी। यू मस्ट be very, very strong in your faith. You must believe in Allah and His Prophet, and you must believe in the fact कि अल्लाह और उसका रसूल हमेशा रहमत का सबब है। वो कभी भी जहमत या हमें परेशानियों में देख के ना अल्लाह खुश हो सकता है ना उसका रसूल खुश होता है। अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है और हमारा रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, ये आपका ईमान होना चाहिए। तो पहला F आपका फेथ है, और ये अनफ्लिंचिंग फेथ जिसपे कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा F जो है F2, वो आपकी फैमिली है। इन दी हार्डेस्ट पॉसिबल टाइम्स जो आपकी ईमानी कुव्वत के बाद बड़ी ताकत है वो आपकी फैमिली है। अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखें, फैमिली बॉन्डेज को बिल्ड करते रहें और उसको पानी देते रहें जिस तरह एक पौधे को पानी देते हैं। तो आपकी नेक्स्ट बड़ी ताकत जो है आफ्टर फेथ इज फैमिली। तीसरी बड़ी ताकत आपकी इन कोविड-19 के दिनों में या किसी भी मुश्किल वक्त में वो आपके दोस्त होते हैं। वो एक दोस्त भी अगर आपका रिलायबल दोस्त है जिसके साथ आप अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, अपनी गप मार सकते हैं, तो इन दिनों में उससे गप लगाया करें और बेगर्ज गप, वैसे ही 10, 15, 20 मिनट कथारसिस कर लिया कि क्या हाल है भी तेरा, सुना कैसे चल रही। ये F3 फेथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तीसरा क्या है H2O हैप्पीनेस। ये जब 3 पिलर आपके तकड़े हो तो यू आर ऑलवेज हैप्पी, आपको कोई गम नहीं होता क्योंकि आप ईमान की हालत में होते हैं, सबर शुक्र आपका शेवा होता है।
फैमिली आपके पीछे खड़ी होती है, दोस्त आपके चारों तरफ होते हैं, तो यू रिमेन हैप्पी। तो H1 इज हैप्पीनेस। H2 जो है वो है होप। उम्मीद का चिराग हमेशा जलाते रहना है। उम्मीद जहां पे है वहीं जिंदगी है, जहां से उम्मीद उठ जाती है वहां से जिंदगी खत्म हो जाती है। ये H2 यहाँ पे। और आखिरी बात O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म। हमेशा मुस्बत रहना है, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखना है, हमेशा ये देखना है कि ये काली रात, जितनी जहरीली काली डरावनी रात आए, उसने हमेशा सुबह काज़िब से शुरू हो जाना होता है, फिर सुबह सादिक आ जाती है और मशरिक के उफक से नया सूरज निकलता है और वो एक नए खूबसूरत दिन का आगाज करता है। ये ऑप्टिमिज्म अपना साथ रखना है। ये F3H2O फार्मूला ये मेरा ही बनाया हुआ फार्मूला, ये कॉपीराइट्स है, ये इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन अपने नाम नहीं लगा सकते। ये आज का आखिरी पैगाम है जिसको आप और आपके सुनने वाले टेक होम लें। Right, wonderful, sir. For all those people who are with us today, you can follow Asatari Japa Saab just by writing Asatari Japa on YouTube, Instagram, Facebook, जहाँ भी आप चाहें। सर थैंक यू वेरी मच। आपसे जो गुफ्तगू है मुझे लग रहा है कि अभी ना मेरा पेट भरा है ना अभी हमारी बातें मुकम्मल हो पाई हैं। हम यकीनन इस लॉकडाउन में 1 या 2 सेशंस और आपके साथ करेंगे जो सिर्फ इंस्पायर्ड आपकी इन टॉपिक्स और इन खूबसूरत एग्जांपल्स के ऊपर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू ऑन विद दिस सेशन। कोई लास्ट बात जो आप कहना चाहें सर? बिफोर वी साइन ऑफ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके इस इवॉल्व प्लेटफॉर्म का। आपने मुझे याद रखा, मुझे मौका दिया कि आज मैं हार्ट टू हार्ट आपसे, आपके सुनने वाले देखने वालों से बात कर सकूं, और एट द सेम टाइम मैं उन व्यूवर्स का, देखने वाले सुनने वालों का, सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरा 1 घंटा, शायद 1 घंटे से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त किया, मेरी उल्टी सीधी बातें सुनी। आखिरी एक बात कि इस सारे 1 घंटे की डिस्कशन में, इफ़ यू हैव जस्ट पिक्ड एनी वन थिंग पॉजिटिव, implement it in your life will change. You will no longer be the same person from tomorrow morning, inshallah. Stay happy. Wonderful. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर. Thank you.